सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते। तो हम इसका माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब इसको हम p/q में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखे, इसलिए √3 बराबर a/b। a/b तो हम इसको a/b मान लिए। √3 बराबर a/b क्योंकि परिमेय संख्या है, इसलिए a/b में इसको हम लिख सकते हैं। जहाँ a और b पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0। अब पूर्णांक तो हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हम पूर्णांक बता चुके हैं, तो इसको समझ लीजिए अगर नहीं समझे हैं तो। पूर्णांक वह, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। पूर्णांक वह संख्या है जिसमें संख्या माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको बिना वर्ग के भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको इजी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको आसानी से याद रहे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए ध्यान से, √3 का स्क्वायर, चलो √2 का स्क्वायर बराबर a बटा, इसलिए इसको स्क्वायर में था और ये रूट अंदर में, तो रूट गुना होता है तो क्या होता है, संख्या निकल जाता है। तो ये संख्या निकल गया और इधर हो गया a² बटा b²। अब b को इधर लगे तो 2 × b² बराबर a²। इसको मान लिया हम समीकरण 1। और देखो इसके बाद फिर b², यहाँ जो b² इसको हम रखें, 2 को इधर ले गए तो a² बटा 2। चूँकि अब इसको देख, चूँकि a² 2 से विभाज्य है। अब इसको समझते हैं, विभाज्य। बहुत कोई विभाज्य मतलब नहीं समझते हैं। विभाज्य है मतलब देखिए, आपको इसको हम शॉर्ट में समझ आते हैं। आपको डिवाइड तो आता ही है, जिसे हम हिंदी में भागफल, भागा देना कहते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, भाज्य, दूसरा होता है भाजक, तीसरा होता है भागफल। तो इसमें हम बोले विभाज्य, मतलब विभाज्य का उल्टा विभाज्य, मतलब a² जिससे भाग जा रहा है, मतलब a² 2 से भाग जा रहा है। देखो जैसे a² जा रहा है 2 से भागा, इसलिए इसको लिखें a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 2 से विभाज्य हो। ये समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब इसी में हमने मान लिया पूर्ण माना, मतलब फिर से माना हमने कि a बराबर 2c। तो अब समीकरण 1 से में a का मान रखने पर हमने समीकरण 1 का दिखा दिया कौन सा, देखिए जैसा कि हमने इसे समीकरण 1 माना है, तो उसमें a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर देखिए 2b² बराबर a², 2b² और यहाँ पे a का मान रख दिए 2c²। इसको हम 2c माने थे, देख लीजिए। अब 2b² बराबर इसको स्क्वायर कर दिए तो 4c²। अब b² बराबर 4c² बटा 2 काट दिए तो हो गया b² बराबर 2c² हो गया। अब इसको 2 को इधर ले आए तो b² बटा 2 बराबर c²। अब फिर से देखिए, चूँकि यहाँ भी देखिए, चूँकि b² 2 से विभाज्य है, यहाँ भी 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ये समझिए। अब इसमें देखिए इसका लास्ट पॉइंट, चूँकि a और b दोनों 2 से विभाज्य है, जो कि हमारी मान्यता का विरोधाभास है। चूँकि a और b दोनों विभाज्य है, मतलब a और b दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। आप बोले इसमें मान्यता कैसे गलत हो गया, देखिए इसका हम लोग क्या जानते हैं, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। आपको दिख रहा है वीडियो, ठीक है। देखिए a और b दोनों 2 से विभाज्य है, इस हर चीज़ का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान से देखिए, चूँकि a और b दोनों 2 से विभाज्य है, मतलब इसमें परिमेय संख्या क्या होता है, हम क्या माने a और b। अरे a और b इसका क्या है, a और b पूर्णांक संख्या है जो नॉट इक्वल टू 0 है, ये समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ मान लेते 1 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसा 1 1 नहीं, क्योंकि वह संख्या जिसे हम p/q में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर हम a का मान b का मान दोनों का मान 2 दे दिए, दोनों का मान 2, तो कट के 1 आ जा रहा है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या माने थे कि ये दोनों, हम क्या माने थे a और b परिमेय संख्या है, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता का विरोधाभास है। अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है। चलिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको इससे अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप इसके बारे में और भी हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। आपको हर आंसर सटीक जवाब मिलेगा सबसे पहले।